सर, एक पीड़ित परिवार आपसे मिला है फतेहपुर से। वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उन पर दबाव डाल रहा है, कह रहा है तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई। और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को अगर इस चौराहे पर छेड़ेगा तो उसे अगले चौराहे पर उसका जवाब मिल जाएगा। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन आपको इस जो है उत्तर प्रदेश में जो लगातार बहन बेटियों के ऊपर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खास करके दलित और पिछड़े समाज की, उसे आप भली भांति जानते हैं। दलितों और पिछड़ों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा है इस सरकार में, और कार्रवाई के नाम पर किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा है, तब उत्तर प्रदेश सरकार के वो तमाम दावे जो हैं कानून से संबंधित, वो सब के सब फेल हो जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। अब एक घटना है, उसको हम जिक्र करें उससे पहले हम बता दें, उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम है। वो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा दिखते हैं। नाम है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य एक बहुसंख्यक जाति के नेता हैं और उस मौर्य समाज, कुशवाहा, मौर्य, शाह के सैनी, मरार, वो तमाम जो बहुसंख्यक समाज है उसका वोट लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में है। लेकिन केवल इनका एक काम है, वो विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना, विपक्ष के तमाम जो काम है, क्रियाकलाप हैं विपक्ष के, उस पर सवाल खड़ा करने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। एक बात साफ है, जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो समाज में पिछले दिनों इतनी घटनाएं घटित हुई मौर्य समाज, कुशवाहा समाज में, और वो तमाम घटनाओं पर अधिकांशतः ऐसे मामले हैं जहां कार्रवाई के नाम पर आज भी वो पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। अभी हम जो घटना का जिक्र करने जा रहे हैं वो घटना इतनी बड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में। आज से 4 साल पहले 2021 में एक स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बॉडी को जलाया गया और उसको कुएं में फेंक दिया गया। बाद में जब वो उसकी जो लाश बरामद होती है कुआं से होती है, और बरामद होने के बाद 4 लोगों को पीड़ित परिवार नामजद करता है और बताता है कि इन लोगों ने हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे मारा, मौत के घाट उतार दिया। वो जो 4 दरिंदे थे जिन्होंने उस जो है बेटी को, मौर्य समाज की बेटी को उनके साथ दुष्कर्म किया था, उसे जान से मारा था, उनको 4 दिन 5 दिन थाने में रख करके 151 जैसी मामूली धारा लगा करके उन्हें भेज दिया, चालान किया जाता है, उनकी जमानत हो जाती है और वो जेल भी नहीं जाते। सोचिए, परिवार इतना असहाय था, गरीब कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसकी कानूनी लड़ाई लड़ता है, हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट से एक आदेश आता है कि इस मामले में 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया ख़त्म करके, जो भी जांच है सब खत्म करके कार्रवाई की जाए। लेकिन हाई कोर्ट की भी बात प्रशासन जो फतेहपुर का है वो नहीं मानता है। वो जो परिवार है वो लगातार जो है कानूनी दावपेच में हार नहीं मानता है, लड़ता रहता है। 4 वर्ष बीत गए। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य जी जिस उत्तर प्रदेश में रामराज की बात करते हैं ना, जिस उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं आपके समाज की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। स्नेहा कुशवाहा के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं, और 4 साल बाद उस पीड़ित परिवार ने बताया कि जो पुलिस प्रशासन है, तमाम रिकॉर्डिंग है, सोचिए एसपी ने धमकाया है उनको। 4 साल बाद प्रशासन दबाव डाल रहा है कि इस मामले में समझौता कर लो वरना तुम्हें उठा करके जेल भेज देंगे। अब ये कहानी 4 साल बाद हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े होकर के क्यों बता रहे हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं कि आज वो पीड़ित परिवार अखिलेश यादव जी से मिलने आया था। अखिलेश यादव जी से मिल करके वो सारी बातों को पीड़ित परिवार ने बताया और बताने के बाद
ये कहा कि सर अगर आप हम लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो प्रशासन कभी भी कार्रवाई करके हमें जेल भेज देगा। कोई और भी हमारे परिवार में अनहोनी हो सकती है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। हमारे परिवार के बच्चे और बेटियां दूर पढ़ने नहीं जा रहे, हम डर के हमारे बच्चियों को कहीं भेज नहीं रहे पढ़ने के लिए। मतलब इस तरह से जो हौसला बुलंद अपराधी हैं और उनके साथ जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन खड़ा हुआ है, वो सोचिए आप। अखिलेश यादव जी से जब वो पीड़ित परिवार मिला, बातचीत किया, तो उन्होंने तुरंत जो है कहा, उन पीड़ित परिवार से उन्होंने कहा कि आप एकदम चिंता न करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनकी आर्थिक मदद तक की। 4 साल बाद जब वो परिवार अखिलेश यादव जी से मिलने आया तो अखिलेश यादव जी ने उनकी आर्थिक मदद की और जो तमाम कानूनी प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि हर तरह से हम आपका सहयोग करेंगे, आप किसी भी तरह से परेशान ना हों। तो ये सोचिए कि जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में लगातार मैं बता भी रहा हूं कि पीडीए को लेकर के चिंतित जो अखिलेश यादव जी हैं, वो अब पीडीए के लिए हर एक कदम पर खड़े हैं। तमाम जो पीड़ित परिवार है, जो लोग किसी भी तरह से सताए जा रहे हैं, उनकी वो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी पीडीए समाज के साथ घटना घटित हो रही है तो सरकार की तरफ से कोई योजना पहुँचे ना पहुँचे, कोई मदद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहते हुए, सोचिए कि कई वर्षों से सरकार नहीं है, विपक्ष में रहते हुए वो लगातार पीडीए के समाज के लोगों की मदद कर रहा है। और केवल पीडीए के लोगों की ही नहीं, केवल दलित पिछड़ों की नहीं, बल्कि उन तमाम वर्गों की मदद कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं और जो अपमानित हैं। उनकी लगातार वो मदद कर रहे हैं और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो स्नेहा कुशवाहा का मामला था, उसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार अखिलेश यादव जी पर हमलावर होते हैं, समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उनके समाज के लोग तक इनकी सरकार में तब सुरक्षित नहीं है जब ये डिप्टी सीएम बन करके बैठे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे और बताएंगे कि इस उत्तर प्रदेश में वास्तविक दलित पिछड़ों का जो रहनुमा है, दलित पिछड़ों की जो रहनुमाई करने के लिए सबसे आगे खड़ा है, एक कदम आगे बढ़ करके उनकी मदद कर रहा है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपके बीच में भेजने के लिए प्रयासरत हैं। सर, एक पीड़ित परिवार आपसे मिला है फतेहपुर से। वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उन पर दबाव डाल रहा है, कह रहा है तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दो। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई। और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए।